तो शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ ही होगी। बड़ी खबर आ रही है जहां एशिया कप से पहले भारतीय खेल मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी सीधा मुकाबला नहीं होगा। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की अनुमति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। ये बड़ी खबर, यानी कि जो बायलैटरल मुकाबले होते हैं दो देशों के बीच में, और यही मुकाबले नहीं होंगे। हालांकि ये काफी वक्त से हो भी नहीं रहे थे। एशिया कप से पहले भारतीय खेल मंत्रालय का बड़ा बयान ये है। खेल मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी सीधा मुकाबला नहीं होगा। यानी कि भारतीय टीम ना तो पाकिस्तान जाएगी, ना ही पाकिस्तान की टीम भारत आएगी, और दोनों टीमें आपस में कोई मुकाबला, कोई सीरीज नहीं खेल पाएंगी। बायलैटरल मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई खेलना चाहता है तमाम देशों के साथ में, तो ये हो सकता है। ये खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है। तो एशिया कप से पहले ये बड़ा बयान है भारतीय खेल मंत्रालय का, जिसमें खेल मंत्रालय ने ये रुख स्पष्ट किया, अपना स्टैंड ये बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सीधा मुकाबला नहीं होगा। यानी कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। भारतीय टीम ना तो पाकिस्तान जाएगी, ना ही पाकिस्तान की टीम भारत में आके खेल पाएगी। ये अनुमति उनको नहीं होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर कोई पाबंदी भी नहीं है। ये वो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं आपको। हमारे संवाददाता देवांश पांडे इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे। देवांश, हालांकि हर किसी को उम्मीद ये थी कि शायद एशिया कप में जो मुकाबले होने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर कोई स्टैंड क्लियर हो, लेकिन उस पर स्पष्ट कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि बायलैटरल सीरीज तो काफी वक्त से बंद ही थी। क्या जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपके पास? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए साफ तौर पे यहाँ पे खेल मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। हालांकि एशिया कप को लेकर के अलग अलग जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो शायद नहीं होगा। चूंकि अगर एक उदाहरण के साथ मैं समझाऊं यहाँ पर, तो इससे पहले जब इंडिया लेजेंड्स, जब लेजेंड ट्रॉफी चल रही थी, जब इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान का मैच था, तो उस वक्त भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल का बॉयकॉट कर दिया था। चूंकि वो मैच भारत का पाकिस्तान के साथ था और भारतीय खिलाड़ी जो है वो मैदान छोड़कर वापस आ गए थे। तो उसके बाद तमाम तरीके के कयास यहां पर लगाए जा रहे थे। हालांकि बायलैटरल सीरीज की अगर बात कर ले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी तौर पर बायलैटरल सीरीज देखने को नहीं मिलेगी, और काफी लंबे टाइम से देखने को मिली भी नहीं थी। इसका साफ तौर पर मतलब है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो भारत नहीं आएंगे, और जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो सीधे अगर इंडिया पाकिस्तान का टूर करना चाहती है या पाकिस्तान इंडिया का टूर करना चाहती है, तो ऐसा कोई भी मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसी के साथ साथ एक चीज और स्पष्ट कर दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी यहां पर नहीं लगाई गई है। इसका यह साफ तौर पर मतलब है कि अगर एशिया कप कहीं बाहर हो रहा है, किसी तीसरी जगह पे हो रहा है, तो वहां भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो हमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि एशिया कप आ रहा है और एशिया कप के लिए भारत ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। तो उसके लिए साफ तौर पर खेल मंत्रालय की तरफ से तमाम तरीके की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है कि भारत और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, मतलब सीधा जो मुकाबला है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मुकाबला होता है, किसी और देश में मुकाबला होता है, जिसके लिए साफ तौर पर दुबई बहुत बार एक ऐसी जगह है जहां पर चुना जाता है, जहां पर मैचेस होते हैं, वहां पर ये जो मैच है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। पर भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत नहीं आएगी। ये साफ तौर पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई मासूमों ने अपनी जान से हाथ धोए थे, और उसके बाद भारत का ये कड़ा कदम जो कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के लिए चला था, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को बॉयकॉट किया था, हर चीज में जितनी भी ट्रेड डील्स थी, जितनी भी तरीके की जो डीलिंग्स हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान को हर तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया था। तमाम तरीके के खिलाड़ियों की तरफ से भी जो बयान आए थे, अगर हम यहां पे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की बात कर ले तो शिखर धवन ने भी जिस तरीके से साफ तौर पे किया था कि देश के ऊपर कुछ नहीं है और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान की टीम का, क्रिकेट टीम का या अन्य किसी भी टीम का यहां पे पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा। बिल्कुल देवांश, यानी कि जो इंटरनेशनल गेम्स होंगे उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी खेलने के लिए, लेकिन जो बायलैटरल सीरीज है वो नहीं होगी। ये सभी खेलों पर लागू होगा। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें और क्या कुछ है ये बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर खिलाड़ियों के प्रति यहां पर एक खेल मंत्रालय की अगर हम यहां पे बात कर ले तो खिलाड़ियों के प्रति या किसी खेल के प्रति यहां पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। खिलाड़ियों को जो वीजा है वो भी दिए जाएंगे और जो उनके कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष तक जो है कि मान्य होंगे, और ये जो वीजा है वो उनके किसी भी देश में जाने के लिए और आने के लिए उनके लिए एक सुविधाजनक यहां पर एक कदम जो है वो खेल मंत्रालय की तरफ से उठाया गया ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो लंबा लंबा वक्त वीजा अप्लाई करने में लगता था या जो भी समय की बर्बादी होती थी उन सबको यहां पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। वो सारी जो अटकलें लग रही थी सामने खिलाड़ियों के उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो खेल के प्रति भारत जो ये अपना एक पॉजिटिव रुख अपना रहा है उसके लिए काफी ज्यादा ये सराहनीय कदम खेल मंत्रालय का माना जा सकता है। पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने तो उनको निस्तानाबूद कर दिया था, जमींदोज कर दिया था, उसके बाद तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो खेल पर भी सामने आ रही थी। जिस तरीके से अभी मैंने उदाहरण भी दिया था कि इंडिया लेजेंड्स का जब सेमीफाइनल मैच था पाकिस्तान के खिलाफ तब जितने भी भारतीय खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया था। साफ तौर पर पूरी पाकिस्तान टीम को वहां पर बॉयकॉट करती हुई भारतीय टीम नजर आई थी और जितने भी खिलाड़ी वहां मैदान पर मौजूद थे वो वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। तो उस वक्त वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी भी मौजूद थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को रोकने का अटूट प्रयास भी किया था क्योंकि वो साफ तौर पर भारत के साथ मैच खेलना चाहते थे। और जिस तरीके से भारत यहां पर पाकिस्तान का बॉयकॉट करता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो और ये बताइए यानी कि जिस तरीके से ये उम्मीद थी कि शायद जो एशिया कप होने वाला है उसमें भारत पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेंगी, लेकिन सरकार का जो स्टैंड सामने आया है, भारतीय खेल मंत्रालय ने जो बयान दिया है उससे ये साफ है कि मुकाबले अब होंगे एशिया में जब मैचेस होंगे भारत पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, देखिए जो मैचेस है वो हमें अब देखने को मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसको लेकर के खेल मंत्रालय ने साफ तौर पर स्पष्ट रुख अपना अपनाया और साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में ये चीज कही गई है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत नहीं आएगी। और ये सिर्फ क्रिकेट के नहीं रहेंगी, बाकी जितने भी अन्य गेम्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे हॉकी की बात कर ले, हॉकी चैंपियनशिप में भी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत आती हुई हमें दिखाई दे सकती है, भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलती हुई दिखाई दे सकती है, तो उस पर साफ तौर पर खेल मंत्रालय ने पूरी तरीके से स्पष्ट रुख अपनाया और बता दिया है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो किसी भी रूप में किसी भी कंडीशन के अंदर भारत नहीं आएगी और भारत की टीम किसी भी कंडीशन के अंदर पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जो हमें देखने को मिलेगा एशिया कप की अगर हम यहां पे बात कर ले तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो हमें देखने को मिल सकता है, पर ये जो मुकाबला है ये भारत और पाकिस्तान में नहीं होगा। तो जो जगह अब डिसाइड करी जाएगी वो कोई तीसरी जगह होगी। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो मुकाबले हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, पर जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, ये जो रुख है वो पूरी तरीके से भारत ने अपनाया है और इस पे भारत कहीं ना कहीं सीधे साफ तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय टीम पूरी तरीके से पाकिस्तान का बॉयकॉट करती हुई नजर आएगी, पाकिस्तान की जमीन का बॉयकॉट करती हुई नजर आएगी और पाकिस्तान को भारत आने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर भारत आने का वीजा लगाते हैं, किसी मुकाबले के लिए वीजा लगाते हैं, तो वो जो वीजा है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका देवांश जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में।